In this video, we will try to understand general defenses in law of torts. Consider an example. आप स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और बैट्समैन ने एक सिक्स हिट किया है और वो बॉल आपको आके लगी है। क्या आप उस बैट्समैन या फिर मैनेजमेंट ऑफ द स्टेडियम को सू कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ टॉर्ट? ऑल्सो कंसिडर ये सेम ही इंसिडेंट होता है, बट इस टाइम आप फर्स्ट क्लास बैल्कनी में बैठे हैं जो कि ग्लास से प्रोटेक्टेड है और फिर वो बॉल आती है और ग्लास ब्रेक होता है और आपको बॉल लगती है। क्या आप इस बार मैनेजमेंट को सू कर सकते हैं? वेल, फर्स्ट केस में आप सू नहीं कर सकते। सेकेंड केस में आप ऑब्वियसली सू कर सकते हैं बिकॉज बिहाइंड द प्रोटेक्टेड ग्लास बैठ के आप सेफली वो मैच देख पाए। तो फर्स्ट केस में ऑब्वियसली स्टेडियम प्लीड करेगा एक जनरल डिफेंस विच इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब है कि आपका इम्प्लाइड कंसेंट था और आपको पता था कि अगर आप स्टेडियम में बैठेंगे तो आपको क्रिकेट बॉल हिट कर सकती है। टॉर्ट्स के केसेस में दो टाइप के डिफेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक डिफेंसेस एंड जनरल डिफेंसेस। स्पेसिफिक डिफेंसेस वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टॉर्ट के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ प्रिविलेज, डिफेंस ऑफ फेयर कमेंट। ये डिफेंसेस हम बाद में पढ़ेंगे जब वो स्पेसिफिक टॉर्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जनरल डिफेंसेस देखेंगे जो आप ऑलमोस्ट हर टॉर्ट के साथ अप्लाई कर सकते हो। ये जनरल डिफेंसेस है: वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, विस मेजर, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड मिस्टेक। इन टोटल ये 8 जनरल डिफेंसेस हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब है कंसेंट टू हार्म। जो पर्सन विलिंगली कंसेंट देता है फिर वो इंजरी के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकता। सो दो टाइप से कंसेंट दिया जा सकता है। फर्स्ट है एक्सप्लिसिट तरीके से कंसेंट देना, मतलब इन राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन या सर्जरी से पहले आपसे इन राइटिंग कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है। सेकंड है इम्प्लाइड कंसेंट, जिसमें मान लिया जाता है कि आपने कंसेंट दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ बॉक्सिंग कर रहे हैं तो ये अज्यूम होगा कि आपको पंच लग सकता है और इंजरी हो सकती है। सो आपका ये इम्प्लाइड कंसेंट है। आप दूसरे बॉक्सर को सू नहीं कर सकते कि उसने मेरे को पंच मार दिया। बट इन बॉक्सिंग अगर आपको दूसरा प्लेयर किक करता है तो फिर आपको सू कर सकते हैं, बिकॉज बॉक्सिंग में किक्स अलाउड नहीं होती, ओनली पंचेस अलाउड होते हैं। फर्दर, कंसेंट कभी भी कोई इलीगल काम करने के लिए नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर आपकी किडनी निकाल के बेच नहीं सकता इवन अगर आपने कंसेंट दिया हो तो। कंसेंट रेस्क्यू केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फर्दर, कंसेंट हमेशा फ्री होना चाहिए और विदाउट कंपल्शन और किसी फ्रॉड के होना चाहिए। नाउ लुक एट सम केसेस जहां पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लिया गया। फर्स्ट वन इज हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब 1932। इस केस में प्लेंटिफ एक कार रेस देखने गया था। ड्यूरिंग रेस कार्स के बीच में एक एक्सीडेंट होता है और एक कार स्पेक्टेटर्स की तरफ आ जाती है, जिससे प्लेंटिफ इंजर्ड हो जाता है। प्लेंटिफ ने रेसिंग क्लब को सू किया था फॉर द इंजरी। रेसिंग क्लब ने वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लिया। कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि रेसिंग क्लब लायबल नहीं है एंड प्लेंटिफ को पता था कि कार्स के बीच में कभी भी कोलिजन हो सकता है और कार्स उनकी तरफ भी आ सकती है। सिमिलरली, इन वुलरिच वर्सेस समनर्स केस, एक फोटोग्राफर साइड में खड़ा होकर हॉर्स रेस की फोटो ले रहा था। जैसे ही फोटोग्राफर्स खड़े हैं, सडनली घोड़ा पास से निकलता है और फोटोग्राफर रेस कोर्स में गिर जाता है और फोटोग्राफर को इंजरी होती है जो घोड़े पीछे आ रहे होते हैं उनसे। इस केस में फोटोग्राफर ने टॉर्ट के लिए केस फाइल किया और डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया कि ये केस वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का है। फोटोग्राफर को पता था कि रिंग के पास खड़े रहना डेंजरस है और वो रेस कोर्स में गिर सकता है और इंजर्ड हो सकता है, और कोर्ट ने भी इस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के डिफेंस को अपहेल्ड किया। सिमिलरली, इन केस ऑफ पद्मावती वर्सेस दुक्का नायिका, दो स्ट्रेंजर्स एक जीप में लिफ्ट लेते हैं और जीप का आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों स्ट्रेंजर्स की डेथ हो जाती है। उनके लीगल हेयर्स ने जीप वाले पे कंपनसेशन के लिए केस फाइल किया और जीप वाले ने डिफेंस लिया था कि वो खुद अपनी मर्जी से बैठे थे और ये केस वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का है और मेरी कोई गलती नहीं थी। कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल है। नाउ लेट्स लुक एट द लिमिटेशंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। रेस्क्यू केसेस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब कोई भी प्लेंटिफ अगर जानबूझकर रिस्क ले किसी को बचाने का, तो डिफेंडेंट ये प्लीड नहीं कर सकता कि प्लेंटिफ को पता था कि किसी को बचाने में आपको इंजरी हो सकती है, इसलिए आपने कंसेंट टू हार्म दिया था। इसका इंपॉर्टेंट केस है हेवेंस वर्सेस हार्डवुड। इस केस में डिफेंडेंट का सर्वेंट अपनी हॉर्स वैन को अनअटेंडेड छोड़ देता है एक स्ट्रीट में और कोई बच्चा उस पर पत्थर फेंकता है और घोड़ा बिदक जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हॉर्स वैन एक लेडी और एक चाइल्ड की तरफ जा रही थी और बीच में एक पुलिस वाला कांस्टेबल खड़ा था। उसने देख लिया और वो रेस्क्यू करने के लिए आगे आया। ये बात पुलिस वाले को पता थी कि अगर वो रेस्क्यू करेगा तो उसको इंजरी होगी। उसने रेस्क्यू किया
और उसको इंजरी हुई। डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया कि इस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल होना चाहिए, बिकॉज पुलिस वाले ने एज्यूम किया था कि रिस्क है रेस्क्यू केस में, और अगर पुलिस वाला चाहता तो वो रेस्क्यू ना भी कर सकता था। बट कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट लाइबल है बिकॉज डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया रेस्क्यू केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। सिमिलरली इन बेकर वर्सेस हॉपकिंस एंड सन लिमिटेड, इस केस में एक वेल था जो कि फ्यूम्स या फिर धुएं से भर गया था, और जो अंदर दो वर्कमैन काम कर रहे थे वो फंस गए थे। उनको बचाने के लिए एक रेस्क्यूअर आता है और उसको पता था कि अगर वो बचाने जाएगा तो वो भी उस वेल में फंस सकता है। फिर भी रेस्क्यूअर उनको बचाने जाता है और इस प्रोसेस में उसकी प्लस दोनों वर्कमैन की डेथ हो जाती है। रेस्क्यूअर की वाइफ ने इस केस में रॉन्गफुल डेथ के लिए क्लेम फाइल किया था और डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया कि इस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल है, बिकॉज रेस्क्यूअर को पता था कि अगर वो उस वेल में जाएगा तो देर आर चांसेस कि उसकी भी डेथ हो सकती है, इसलिए उसने रिस्क अज्यूम किया था और रिस्क के लिए कंसेंट दिया था। बट कोर्ट ने इस केस में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया रेस्क्यू केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, अदरवाइज तो फिर कोई रेस्क्यू ही नहीं करने जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट डिफेंस, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, और इसके एक्सेप्शंस हैं रेस्क्यू केसेस। सेकंड डिफेंस इज प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, मतलब प्लेंटिफ खुद ही गलती कर रहा है और फिर वो टॉर्ट के लिए एक केस फाइल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रेंटल कंपनी से कार ली है और आप उसको ड्राइव कर रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप तो यही कहोगे कि कार मेंटेन नहीं थी प्रॉपरली, बट रेंटल कंपनी कहेगी कि हो सकता है कार तो पूरी मेंटेन थी बट आप उसको सही ड्राइव नहीं कर रहे थे। अगर आप कोई केस फाइल करोगे तो रेंटल कंपनी का डिफेंस होगा प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। अनदर एग्जांपल, आप किसी के घर में घुसते हो बिना परमिशन के, उसने बाहर साइन बोर्ड लगा रखा है बी अवेयर ऑफ डॉग, और जैसे ही आप उसके घर में घुसते हो एक डॉग आपको बाइट कर लेता है, आप उस पर केस फाइल करते हो इंजरी के लिए, बट उसका डिफेंस होगा प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। हाउएवर प्लेंटिफ इज रॉन्ग डूअर का मतलब ये नहीं है कि प्लेंटिफ के साथ आप कुछ भी कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, इन बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक ने अपनी ट्यूलिप्स फ्लावर्स को बचाने के लिए स्प्रिंग गन्स ट्रैप सेटअप कर रखे थे और विदाउट वार्निंग, और कोई इंसान उस फील्ड के अंदर घुसता है और ट्रैप उसके पैर को लगता है और उसको इंजरी हो जाती है। कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि फर्स्ट तो वार्निंग साइन नहीं लगा रखा था कि इस लैंड पे स्प्रिंग गन्स लगी हुई हैं, और सेकंड ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट हार्म था, इसलिए प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर का डिफेंस इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट डिफेंस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसका मतलब होता है कि ऑल्दो सब कुछ सही चल रहा था बट फिर भी किसी न किसी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आप लायबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग काइट फ्लाइंग सीजन जो पतंग होता है उसके मांझे से या उसकी डोर से काफी लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं। इवन दो वो लोग एकदम सही ड्राइव कर रहे होते हैं, उन्होंने हेलमेट पहना होता है, वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं से कोई मांझा आता है और उन्हें कट लगता है, दे लूज देयर कंट्रोल और किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। इन सभी केसेस में वो बाइकर्स इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकते हैं। इसके लिए दो केसेस काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेनली वर्सेस पॉवेल। इसमें वो हंटिंग करने गए थे और ड्यूरिंग हंटिंग एक बुलेट किसी ने फायर किया जो कि एक ट्री से रिकॉर्शे होके पास वाले पर्सन को हिट करती है, और कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि पर्सन टॉर्ट के लिए लायबल नहीं है, उसने ड्यू केयर एंड कॉशन लिया था और ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था। सेकेंड इज ब्राउन वर्सेस कैंडल। इस केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के डॉग्स आपस में फाइट कर रहे थे और डिफेंडेंट जब उनको छुड़ा रहा था तो उसका हाथ प्लेंटिफ की आंख में लगता है और उसको इंजरी होती है। कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था, किसी की कोई गलती नहीं थी, सबने ड्यू केयर एंड कॉशन ले रखा। नेक्स्ट डिफेंस इज विस मेजर विच इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड के दो एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट इज जो एक्ट हुआ है वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ है, जैसे काफी तेज बारिश, एक्सट्रीम फ्लड, स्टॉर्म या फिर फायर। सेकेंड इज कि जो एक्ट हुआ है नेचुरल फोर्सेस की वजह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और वो एंटिसिपेटेड नहीं किया जा सकता। मतलब वी ऑल नो कि मानसून में तो बारिश होगी, बट एक कम बारिश वाले एरिया में बादल फटना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और नॉट एंटिसिपेटेड है। एक्ट ऑफ गॉड हुआ लेट्स से राजस्थान के थार डेजर्ट में 15 दिनों से कंटिन्यूसली काफी जोर से बारिश हो रही, वो एक्ट ऑफ गॉड होगा। जरूरी नहीं है कि एक्ट ऑफ गॉड कंटिन्यूसली हो, वो सडन भी हो सकता है, जैसे कहीं कहीं बादल फटना। नाउ दिस पिक्चर इज ऑफ दिल्ली कोचिंग सेंटर फ्लड केस जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी। इस केस में एक लाइब्रेरी थी जो बेसमेंट में थी और उसमें पानी चला गया था, और उस लाइब्रेरी का दरवाजा टूटता है और पानी अंदर जाता है और जो अंदर बैठे स्टूडेंट्स थे वो उस पानी में ड्राउन हो जाते हैं। ये केस एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। इस केस में नेग्लिजेंस थी फर्स्ट म्यूनिसिपल अथॉरिटीज की जिन्होंने प्रॉपर्ली ड्रेनेज मेंटेन नहीं किया, सेकंड कोचिंग सेंटर की जिसने एग्जिट्स इंश्योर नहीं किए इन केस ऑफ फ्लडिंग, बिकॉज बारिश होना और बेसमेंट में पानी जाना एक नॉर्मल बात है, तो वो केस एक एक्ट ऑफ गॉड नहीं हुआ। कौन कौन से केसेस एक्ट ऑफ गॉड होंगे, लेट्स लुक थ्रू सम केसेस। फर्स्ट इज निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इस केस में जो डिफेंडेंट था उसकी काफी सारी आर्टिफिशियल लेक्स थी और एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होती है जो किसी इंसान की मेमोरी में किसी ने वो बारिश देखी नहीं थी, और उसकी वजह से लेक से पानी बाहर आता है और जो प्लेंटिफ के 4 ब्रिज थे वो बह जाते हैं, और इस केस में प्लेंटिफ ने सू किया
किया डिफेंडेंट को फॉर द टॉर्ट, बट कोर्ट ने हेल्ड किया ये एक एक्ट ऑफ गॉड है, इसलिए डिफेंडेंट लायबल नहीं। नेक्स्ट इज कालूलाल वर्सेस हेमचंद। इस केस में एक जर्जर दीवार थी जो कि थोड़ी सी बारिश की वजह से ही गिर गई और 2 बच्चों की डेथ हो जाती है। इस केस में डिफेंडेंट ने एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया, बट कोर्ट ने हेल्ड किया कि मॉनसून में बारिश होना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, इसलिए एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होता और डिफेंडेंट लायबल है। नेक्स्ट इज प्राइवेट डिफेंस। लॉ हर इंसान को प्राइवेट डिफेंस का राइट प्रोवाइड करता है टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ना सिर्फ खुद की लाइफ बल्कि दूसरे की लाइफ और प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी आप प्राइवेट डिफेंस के राइट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट प्राइवेट डिफेंस कभी भी डिसप्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई आपकी लैंड से होकर गुजर रहा है या ट्रेस पास कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर फायर कर दोगे या उसको गोली मार दो। दिस इज डिसप्रपोर्शनेट एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल बर्ड वर्सेज हॉलब्रुक, ये केस हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी किया था। इसमें डिफेंडेंट ने स्प्रिंग गन्स पुट कर रखी थी विदाउट नोटिस और प्लेंटिफ आता है और उसको इंजरी हो जाती है। सेकंड इज रामानुजा वर्सेस गगन। इस केस में जो डिफेंडेंट था उसने लाइव वायर से अपने खेत की फेंसिंग कर रखी थी और प्लेंटिफ आता है और उसको इंजरी हो जाती है। डिफेंडेंट ने ना तो कोई नोटिस लगाया था और ना ही कोई वार्निंग दी थी। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं है, वो डिसप्रपोर्शनेट है, इसलिए डिफेंडेंट लायबल है। नेक्स्ट इज क्या मिस्टेक डिफेंस हो सकता है? अगर मिस्टेक डिफेंस हुआ तो हर कोई ये डिफेंस ले लेगा कि मेरे से जो एक्ट हुआ है या टॉर्ट हुआ है वो बाय मिस्टेक हुआ है, इसलिए मिस्टेक एक डिफेंस नहीं है इन द केस ऑफ टॉर्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इन कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस एक ऑक्शनर था जिसने कुछ गुड्स ऑक्शन किए अपने कस्टमर के और जो अमाउंट था वो कस्टमर को पे कर दिया, बट उसने कभी ये चेक नहीं किया कि टाइटल किसका है और जो उसका एक्चुअल ओनर था उसने ऑक्शनर पे केस कर दिया और उसने डिफेंस लिया कि मेरे से मिस्टेक हो गई, बट कोर्ट ने कहा कि मिस्टेक एक डिफेंस नहीं है टॉर्ट में, इसलिए ऑक्शनर लायबल है फॉर द टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। इस केस में कोई ग्रेटर हार्म से बचने के लिए आप कोई टॉर्ट कमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शिप को डूबने से बचाने के लिए आप जो उस पे गुड्स हैं वो समुद्र में फेंक देते हैं, गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं बट शिप बच जाता है। सो ग्रेटर हार्म से बचने के लिए आपने गुड्स पानी में फेंक दिए, तो ये एक नेसेसिटी का डिफेंस है। सेकेंड इज आपने किसी का घर जानबूझ के गिरा दिया ताकि फायर आगे स्प्रेड ना हो, ये भी एक नेसेसिटी का डिफेंस है। इन केस ऑफ ली वर्सेस ग्लैडस्टोन जो प्रिजनर था वो हंगर स्ट्राइक पे था और उसकी डेथ होने वाली थी। सो ग्रेटर हार्म से बचने के लिए मतलब किसी की डेथ से बचने के लिए उसको फोर्स फीडिंग की गई और कोर्ट ने हेल्ड किया कि इस केस में टॉर्ट ऑफ बैटरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी थी, इसलिए गुड डिफेंस है। सेकंड इज स्कोप वर्सेस शार्पी। इस केस में डिफेंडेंट का सर्वेंट प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पे ट्रेस पास कर जाता है जब प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पे आग लगी हुई थी। रीजन था जो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो डिफेंडेंट की थी और वो एक हंटिंग ग्राउंड था, उस पे बर्ड्स की नेस्टिंग साइट। देयरफॉर अगर आग डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी पे चली जाती तो वो हंटिंग ग्राउंड खराब हो जाता, इसलिए इस केस में नेसेसिटी थी ट्रेसपास की और कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट का सर्वेंट है वो लायबल नहीं है ट्रेसपास के लिए। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मतलब कोई काम अगर लॉ या कोई एक्ट के तहत किया गया है तो आप उसके अगेंस्ट टॉर्ट का केस फाइल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर के पास से एक हाईवे निकल, अब हाईवे की वजह से काफी सारा नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है, बट इस केस में प्लेंटिफ नुइसेंस के लिए अथॉरिटीज पे केस फाइल नहीं कर सकता। इसमें एक केस है वॉगन वर्सेस एफ विले रेल कंपनी। इस केस में प्लेंटिफ का कुछ लकड़ी का सामान रेलवे ट्रैक्स के पास में रखा हुआ था और रेलवे से चलने वाले जो स्पार्क्स निकलते हैं उसकी वजह से उस सामान में आग लग गई। प्लेंटिफ ने टॉर्ट के लिए सू किया बट कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि जो रेलवे लाइन है वो एक स्टैट्यूट या एक कानून के तहत बनी हुई है और रेस्पोंडेंट्स बिल्कुल भी नेग्लिजेंट नहीं है उसको ऑपरेट करने में, इसलिए डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एप्लीकेबल है। सिमिलरली इन हैमरस्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड जो प्लेंटिफ था उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गई थी ड्यू टू नॉइस वाइब्रेशन और जो स्मोक निकलता है ट्रेन से उसकी वजह से। प्लेंटिफ ने इस केस में डैमेजेस के लिए केस फाइल किया बट कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि ये सारे काम इंसिडेंटल है टू द रनिंग ऑफ ए ट्रेन, इसलिए देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन और टोर्ट का केस नहीं बनता। लेट्स क्विकली रिकैप ऑल द 8 डिफेंसेस। फर्स्ट वन इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इस केस में पर्सन कंसेंट देता है कि उसको हार्म हो सकता है। इसके लिए आप हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब जिसमें एक कार एक्सीडेंट हुआ था और प्लेंटिफ पे कार आके गिरती है, जब वो एक कार रेस देखने गया था और हेल्ड किया था कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल है। लिमिटेशंस वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के रेस्क्यू केसेस हैं जिसमें हेवेंस वर्सेस हार्डवुड जिसमें पुलिस वाला एक हॉर्स वैगन को रोकता है और रिस्क अज्यूम करता है इंजरी होने की, बट कोर्ट ने हेल्ड किया इन रेस्क्यू केसेस डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल नहीं होगा।
सेकंड है प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। अगर प्लेंटिफ ही खुद कुछ गलत कर रहा है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता है टॉर्ट के लिए। थर्ड इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसमें कुछ लोग हंटिंग पे गए थे और किसी ने फायर किया और बुलेट रिकोशे होके पास वाले पर्सन को लगती है और कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया था कि एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है और किसी की गलती नहीं है। फोर्थ इज विस मेजर मीन्स एक्ट ऑफ गॉड। इसके लिए दो एसेंशियल्स बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट, इट मस्ट बी वर्क ऑफ नेचुरल फोर्सेस which is extraordinary and could not be anticipated. फिफ्थ इज प्राइवेट डिफेंस। लॉ में हर किसी को राइट है अपनी या किसी और की बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का, बट राइट टू डिफेंस कभी भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए था। बर्ड वर्सेस होलब्रुक में ये हेल्ड हुआ था कि जो स्प्रिंग गन्स लगाई गई थी वो विदाउट नोटिस थी, इसलिए प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होता। सिमिलरली रामानुजा वर्सेस गगन में ये हेल्ड हुआ था कि एक फार्मर ने जब अपनी प्रॉपर्टी को लाइव वायर से फेंस किया था विदाउट एनी नोटिस, तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर कवर्ड नहीं होगा। सेवेंथ इज नेसेसिटी मीन्स कोई ग्रेटर हार्म से बचाने के लिए आप एक टॉर्ट कमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिप को डूबने से बचाने के लिए आप उसमें जो गुड्स हैं उन्हें आप पानी में फेंक सकते हैं। सेवेंथ इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सेवेंथ इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब जो एक्ट्स एक स्टैट्यूट या एक लॉ के तहत किए गए हैं उनसे कोई टॉर्ट्स अराइज नहीं होते, इवन दो उससे डैमेज या इंजरी होती है प्लेंटिफ को। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर के पास से रेल लाइन का निकलना, उसमें नॉइस, पॉल्यूशन और वाइब्रेशंस होंगे, बट स्टिल प्लेंटिफ टॉर्ट्स के लिए केस फाइल नहीं कर सकता। लास्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक को एक डिफेंस कंसिडर नहीं किया गया है टॉर्ट में, बिकॉज अदरवाइज हर कोई ये डिफेंस ले लेगा हिज एक्ट इज डन बाय मिस्टेक। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर द जनरल डिफेंसेस. Do share and subscribe for more videos.